वेलकम बैक टू स्टडी विद अलका। तो आज है 6 अगस्त। तो आज के सेशन में हम कंप्लीट करेंगे सारे नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और साथ ही उसके साथ डिस्कस करेंगे स्टैटिक फैक्ट, स्टैटिक जीके, जो कि आपके एग्जाम में एक भी नंबर उसकी वजह से छूट ना पाए। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। 6 अगस्त की कौन सी करंट अफेयर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हिरोशिमा दिवस। अब क्या है हिरोशिमा दिवस? आज के दिन को हम हिरोशिमा दिवस के रूप में याद करते हैं। क्या है देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराया था। ठीक है, ये उस समय का सबसे ज्यादा प्रभावशाली परमाणु बम था। ऐसा माना जाता है कि इस रेडिएशन से वहाँ के आज भी बच्चे अपंग पैदा होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि परमाणु बम कितना ही डेंजरस होता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है देखिए, महत्वपूर्ण क्या है इसमें कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के माध्यम से अमेरिका ने परमाणु बम बनाने के लिए 1941 में शुरू किया था, जिसके उस समय वैज्ञानिक थे जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। ठीक है, और इसका परीक्षण करने के लिए इसने हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराया था। ठीक, 6 अगस्त को हिरोशिमा पे गिराया गया। इसके 3 दिन बाद ही नागासाकी, जापान के दोनों शहर है, वहां पे गिराया गया था। और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है बम का नाम, तो आप बोल सकते हो फैटमैन बम का नाम होता है। अगर एग्जाम में पूछे नागासाकी पे गिराया गया था, वो 9 अगस्त को गिराया गया था, पर ईयर ही दोनों ही सेम था। ठीक है, अब ये तो मैंने बता दिया किस प्रोजेक्ट के तहत इसने परीक्षण किया था और क्यों बनाया था। ठीक है, इसी के बाद द्वितीय विश्व युद्ध 1939 यानी 1939 से 1945 तक चला था। के बाद ही दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक संगठन का निर्माण किया गया था। उस संगठन का नाम था यूएन, जो कि 24 अक्टूबर 1945 की इसकी स्थापना की गई थी। तो ये तो हुआ इसका आज कौन सा दिवस था, मतलब क्या करंट अफेयर्स था। ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम गिराए गए थे। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड करंट अफेयर्स क्या है। वायलिन वादक डॉक्टर ए.एल. सुब्रमण्यम को श्रीलंका का सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया। वायलिन एक आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, तो इनके जो वादक है यानी जो इनके संगीतकार है, डॉक्टर ए.एल. सुब्रमण्यम को श्रीलंका का सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया। अब चलिए इनके बारे में जानते हैं। भारत के सुप्रसिद्ध वायलिन वादक और संगीतकार भी हैं। साथ साथ डॉक्टर ए.एल. सुब्रमण्यम को श्रीलंका के सर्वोच्च राज्य के सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, श्रीलंका के राष्ट्रपति का अगर हाल में नाम पूछा जाएगा क्योंकि इससे रिलेटेड है, वहां पे सम्मान मिला है, तो क्या नाम है उनका भी, अनुराग कुमार दिसानायके। ठीक है, इसके बाद जो ये डॉक्टर ए.एल. सुब्रमण्यम है, इनको तीनों सर्वोच्च नागरिक सम्मान सम्मानित कर चुके हैं भारत में। पद्म भूषण डॉक्टर ए.एल. सुब्रमण्यम को भारत सरकार द्वारा तीनों नागरिक सम्मान दिए जा चुके हैं। अब कब कब दिए गए? पद्मश्री 1988 में, फिर पद्म भूषण आपका 2001 में, और पद्म विभूषण 2025 में दिया गया है अभी हाल में ही। तो ये तो था इसका इम्पोर्टेंट कि वहाँ के राष्ट्रपति का क्या नाम है। और इसके अलावा स्टैटिक फैक्ट, इनको 3 बार और भी नागरिक सम्मान सम्मानित किया जाए, किस किस सन में दिए गए और कौन कौन से सम्मान दिए गए हैं। तो ये सेकंड करंट अफेयर्स था। ऐसे और भी करंट अफेयर्स, इसलिए बने रहिए एंड तक वीडियो। देखिए तीसरा करंट अफेयर्स क्या है आज का, कॉस्पर विक्रम साराभाई मेडल। ठीक है, जानते हैं क्या ये किसे दिया गया। देखिए कॉस्पर विक्रम साराभाई मेडल ऐसे है जो कि हमारे अंतरिक्ष विज्ञान के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के स्मृति में स्थापित किया गया था। ठीक है, और ये इसरो के जैसे कमेटी है पूरी, उनके द्वारा दिया जाता है। ठीक है, पहले जानते हैं किन्हें दिया गया, क्यों दिया गया है। खगोल भौतिकी विद प्रोफेसर अन्नपूर्ण सुब्रमण्यम को क्या किया गया, कॉस्पर विक्रम साराभाई मेडल से 2026 में किया गया है सम्मानित। ठीक है, वह अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में यह प्रतिष्ठित पदक हासिल करने वाली क्या हुई है, पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक बनी है। ठीक है, यानी यह आपको देख के लग रहा होगा जो मैंने बताया कि यह जो मेडल है ये इसलिए ज्यादा कि जो वैज्ञानिक अपने अंतरिक्ष विज्ञान में प्रतिष्ठित काम करते हैं तो उनको ये मेडल से सम्मान किया जाता है। ठीक है, तो ये जो आपकी अन्नपूर्णा सुब्रमण्यम है, ये पहली आपकी भारतीय महिला वैज्ञानिक बनी है इस क्षेत्र में, और इनको ये इस क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब चलिए जानते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या है, महत्वपूर्ण क्या है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है, कहाँ पे ये, बेंगलुरु। ठीक है, प्रोफेसर है वहाँ पे ये। अन्नपूर्णा वर्तमान में आई बेंगलुरु की क्या है, निदेशक है ये। ठीक है, और ये जैसा मैंने बताया ये पुरस्कार किसे दिया था, इसरो अंतरिक्षीय संस्था, ठीक है, कॉस्पर कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च द्वारा संयुक्त रूप से दिया जाता है।
तो ये तो 2026 में इनको सम्मानित किया गया। इसके फिर 2024 में प्रोफेसर अनिल भारद्वाज को भी सम्मानित किया गया। तो अगर आपको इससे पहले 2024 का करंट अफेयर्स पूछे कि उसमें कॉस्पर विक्रम साराभाई मेडल किसे सम्मानित किया गया था, तो प्रोफेसर अनिल भारद्वाज, उन्होंने भी आपके वायुमंडल और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अच्छा प्रतिष्ठित कार्य किया था, तो उनको इस मेडल से सम्मानित किया गया था। तो ये तो था तीसरा करंट अफेयर्स। ऐसे और भी करंट देखते हैं फोर्थ करंट अफेयर्स क्या है। देखिए जैसा कि ऑपरेशन त्रिशूल क्या है, ये इसके बारे में पढ़ते हैं। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में शुरू किया गया था, ठीक है, इस ऑपरेशन को। ऑपरेशन त्रिशूल के तहत भारत में अब तक 36 देशों से, कितने, 36 देशों से 274 आर्थिक और आपराधिक भगोड़ों को वापस लाया गया है। यानी इसका उद्देश्य क्या था कि विदेश में भाग चुके वित्तीय धोखेबाज, जैसे कि लूटपाट करके यहाँ के लोग, जैसे विदेशी यहाँ के धन वगैरह जो लूट के, विदेशी वित्तीय धोखेबाज इसमें, ठीक है, भाग चुके आतंकवादियों और गंभीर अपराधियों को पता लगाने के लिए, ठीक है, इस ऑपरेशन को चलाया गया था, ठीक है। और इसमें जो भारत की एजेंसियां थी, किस एजेंसियों ने काम किया था, सीबीआई, आईबी, रॉ के साथ इंटरपोल यानी अंतर्राष्ट्रीय पुलिस का भी सहयोग करती है इसमें। तो अब तक कितने देशों से इन लोगों ने, 36 देशों 274 लोगों का पता लगा चुके हैं, जो कि देश को आर्थिक और आपराधिक रूप से नुकसान पहुंचा चुके हैं। उन लोगों को ये लोग वापस ला चुके हैं। तो ये तो था आज आपका फोर्थ, जो कि ऑपरेशन त्रिशूल से रिलेटेड था। अभी आगे देखते हैं और करंट अफेयर्स। आज का लास्ट और फिफ्थ करंट अफेयर्स क्या है, अनुविज्ञान, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और ओरिएंटेशन प्रोग्राम चलाया गया, ठीक है। कहाँ चलाया है, किसने किया, आईआईटी हैदराबाद ने क्रिम्सन एनर्जी एक्सपोर्ट के साथ मिलकर भारत का पहला अनुविज्ञान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन प्रोग्राम शुरू किया है। क्रिम्सन एनर्जी एक्सपोर्ट क्या है, ये भारतीय ऊर्जा क्षेत्र में काम करने वाली एक निजी कंपनी है, ठीक है। उसके साथ मिलकर किसने, आईआईटी हैदराबाद ने साथ मिलकर ये प्रोग्राम चलाया है। अब उसका उद्देश्य क्या है चलाने का, न्यूक्लियर एनर्जी, सिविल न्यूक्लियर यानी सिविल न्यूक्लियर सेक्टर के क्षेत्र में कुशल इंजीनियरों और पेशेवर को 3 महीने का आवासीय प्रशिक्षण प्रदान करना, यानी उनको ट्रेनिंग देना, ठीक है। ये समुद्री जहाजों के क्षेत्र में एक कंपनी कार्य करती है, क्रिम्सन एनर्जी एक्सपर्ट, जो निजी कंपनी है भारत की, वह समुद्री जहाजों और ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य करती है। तो ये तो था आज का करंट अफेयर्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आपको हेल्पफुल लगती है, कि आपके एग्जाम के लिए हेल्प मिल रही है, तो आप लोग प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। तब तक के लिए आप फिर मिलते हैं हम कल की क्लास में। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।